हाय, गुड इवनिंग। ये एक नया केस है और एक पेशेंट है जो कि काफ़ी सालों से परेशान थे, जिनका आप देखेंगे इनका क्रश इंजरी की वजह से फुट की कंडीशन दिखाइए। ऊपर से चारों तरफ से फुट की कंडीशन, किस तरीके की फुट की कंडीशन है। और ये बेसिकली हमारे पास आए थे कि इनको एम्पुटेशन करा के पैर लगाना है। ये पूरा क्रश इंजरी की वजह से स्टेबलाइज फुट है, फिक्स हो चुका है और लेटरल बॉर्डर पे घाव होता है। एक वाइनस रोकर बॉटम इसको बोलते हैं कि एक तरीके का रोकर बॉटम बना है। चारों तरफ हड्डी है, हर तरीके से चलने में खड़े होने में बहुत परेशानी है, बट ये समहाउ मैनेज कर रहे थे। और पोप्लिटियल फोसा अगर ये इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी जो प्रेशर लेने की क्षमता है वो बहुत कम है, हाथ लगाने में भी दर्द होता है। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमालुद्दीन खान। कहाँ से आए हैं? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। जी सर। ये किस वजह से हुई थी ये प्रॉब्लम? ये हमारा 2008 में 15 साल के थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन से। अच्छा। और पटरी क्रॉस कर रहे थे, ध्यान नहीं दिया, उसमें ट्रेन आ गई तो यहीं से पाँव कट गया था हमारा। नसेस वगैरह बनारस BHU हॉस्पिटल में सब ट्रीटमेंट हुआ था सर इसका। तो अभी उसके बाद ये पैर ऐसा रहा, मतलब ठीक होने के बाद? हाँ, ठीक होने के बाद कुछ साल में जो है कि चल फिर रहा था, मतलब उतना ज्यादा नहीं, मतलब कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर इतना चलता था। लेकिन बार बार ये जख्म बना देते बार बार घाव हो जाता जी। और जो है कि अगर आप देखेंगे एक तो इनकी शॉर्टनिंग है। हाँ, एक तो इनकी शॉर्टनिंग है। मोड़िए, थोड़ा सा बेंड करिए। जैसे ये थाई की बोन भी छोटी है, नीचे ये टीबिया भी छोटी है, फुट का जो डिफॉर्मेशन है वो तो है ही। अगर नीचे रखते हैं तो ये रखते ही इक्वाइनस है, बिल्कुल आगे हड्डी पे प्रेशर आता है, 4 फुट पे प्रेशर आता है। तो इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको पोस्ट क्रस्ट इंजरी, मतलब कि ट्रक से, ट्रेन से, रोड से, बाइक से एक्सीडेंट हुआ, फुट बिल्कुल डैमेज है, कैसे भी करके सर्जन ने ठीक किया, बट उसके बाद उनकी लाइफ अगेन उतनी ही दयनीय हो जाती है। चलने में घाव बनते हैं, दोबारा प्रेशर नहीं दे सकते। उसके लिए बेस्ट कई बार ऑप्शन होता है कि एम्पुटेशन करके और नकली पैर लगाया जाए। ये भी उसी के लिए आए थे, लेकिन बजट उतना नहीं है तो हमने इनको सजेस्ट किया। एक बहुत ही देखने में बहुत छोटा डिवाइस है, बहुत लाइट इन वेट, जिसमें ये 100% कस्टमाइज डिवाइस है। जिस तरीके का इनका फुट का नीचे का प्रिंट है उसको 100% एक्यूमुलेट किया है। ये प्रेशर यहाँ पे इसलिए दिया है, ये बेल्ट इसलिए दिया है कि पैर आगे की तरफ ना भागे, क्योंकि इक्वाइनस है, जब चलेंगे आगे की तरफ ना भागे। और सिन को सपोर्ट देना भी इसलिए कि लीवर आर्म ज़्यादा लंबा रहेगा तो इनको मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल सीट है, 3 mm की फ्लेक्सिबल। देखने में डिवाइस बहुत छोटा है, लेकिन राइट प्रेस्क्रिप्शन और सही डिजाइन से पेशेंट एम्बुलेट कर सकता है, अपनी लाइफ को एनहेंस, क्वालिटी को एनहेंस कर सकता है। अब आपने ये एक डिवाइस हमने पहनाया, इसके साथ पहन के आपको किस तरीके का अनुभव है, कैसा आप सोच के आए थे? एक बार आप सॉक्स लगाइए। जब भी पहनना है एक पतली सॉक्स, कोई भी व्हाइट कलर की सॉक्स हमने इनको दी थी, वो बाहर रखी है। एक सॉक्स पहनेंगे पहले और उसमें ऑफलोड किया है, फुट को ऑफलोड किया है और कंप्लीटली 100% वेट बियरिंग, मतलब टोटल सरफेस वेट बियरिंग है ये डिवाइस। इसको बड़ा सिंपल है पहनना, बहुत लाइट वेट है। ऊपर से पहनिए, यहाँ से पूरा ऐसे करके, हाँ ऐसे करके पहन लेंगे। एक तरीके का प्लग फिट डिजाइन बोलते हैं इसको। इस टाइप पे भी पैडिंग होना चाहिए ताकि प्रेशर ना आए। और ये 1 इंच क्यों रखा है, ये 1.5 इंच की चौड़ाई क्यों रखी है? यहाँ पे जो प्रेशर है वो पतला नहीं होना चाहिए ताकि प्रेशर हड्डी पे ना आए, और अगर यहाँ चौड़ी लगाएंगे तो जूते में घुसने में प्रॉब्लम करेगा। ये एक रेजिंग लगाई है, बहुत लाइट इन वेट मटेरियल है ये रेजिंग का। और इस रेजिंग में भी एक चीज खासियत है कि इसमें लेटरल वेज के साथ है कि पैर इनका बाहर की तरफ गिरता है, स्टेबिलिटी नहीं आती। इसको बहुत सिंपल तरीके से पहनेंगे ऐसे करके। पूरा इसको खींच लीजिए। क्योंकि इनका फुट ऑलरेडी फिक्स्ड है तो उसमें कोई जॉइंट देने का मतलब नहीं है। अभी ये चल के दिखाएंगे आपको, चलिए सर।
चलने में कॉन्फिडेंट है, 100% वेट बियरिंग है, टोटल सरफेस वेट बियरिंग है, और जो घाव है उसको ऑफलोड किया है और इक्वाइनस रेंज को कंपनसेट किया है। कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा लगा सर हमें यहाँ आके, और जो है कि जब से शूज़ हमने डाला है ना हमारे जख्म पे प्रेशर आ रहा है ना ही पाँव पे। अब बहुत बेहतरीन महसूस हो रहा है सर हमें। ये पैंट को नीचे करो, ट्राउजर को। तो आप सोच के तो आए थे कि एम्पुटेशन कराएंगे? हाँ, हम तो जो है कि उसी लिए आए थे कि मतलब बेच्चू हॉस्पिटल के जो कि डॉक्टर हमें कहे थे कि आप पैर को जो है कि काट के और फिर जो है कि नकली पाँव जो है कि लगवा पाओगे तभी आप चल पाओगे, नहीं तो हमेशा जख्म आपका बनता ही रहेगा, क्योंकि उस पे प्रेशर आ रहा है, क्योंकि पाँव आपका इतना ही सा जो है कि रख रहे जमीन पे आप। हाँ, कांटेक्ट नहीं हो रहा जमीन पे। हाँ, कांटेक्ट नहीं। अभी इसका जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो हमने बढ़ाया है। यहाँ पे आए सर तो आप जो है कि सजेस्ट किए कि नहीं अभी एम्पुटेशन मत कराओ, और इस तरीके से हम आपका कर दे रहे हैं, बेहतरीन हो जाएगा। और कोई बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं लगा? नहीं, एकदम क्या हम बताएं सर, 50% आराम के लिए हमने कहा था कि 50% क्या बताएं क्या लगा सर, एकदम मतलब कोई टेंशन ही नहीं है मुझे। अब ऐसा लगा मुझे, पैसा भी हमारा ये नहीं हुआ, मुझे बहुत कंफर्टेबल है सर, रिलीफ है। चलिए अब चल के दिखाइए दोबारा। देखिए, नॉर्मल सरफेस में चलने में और सीढ़ियों में चलने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले जो ये पहनते थे वो इन्होंने कहीं से वैसे ही बाहर से सूरेज कराया हुआ था, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार घाव होता था, रिपीटेड अल्सर थे। अभी इनको ड्रेसिंग कंटिन्यू रखनी है, घाव ठीक होने के बाद में दोबारा इसको कंटिन्यू पहनेंगे। और अगर बहुत बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, भागना दौड़ना चाहते हैं, तो एम्पुटेशन इज़ द लास्ट ऑप्शन। बट मेरे को लगता है कि ये कंफर्टेबल है अभी। हाँ सर, बहुत ऐसा नहीं कर पा रहे थे, ऐसा नहीं कर पा रहे थे ना, आप वेट डाल पा रहे हैं। बहुत हल्का सा रखते थे सर हम पाँव को। हाँ, रख नहीं पा। चलो सीढ़ियों पे चल के दिखाओ। थोड़ा सा टाइट कर ले रहे हैं। हाँ, टाइट कर लो इसको। एक के बाद एक सीढ़ियाँ उतर सकते हैं, एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। तो अब इनके पैर में पूरा कंट्रोल है, इसने स्टेबिलिटी बढ़ाई है, एंड्योरेंस बढ़ाई है, ज़्यादा देर तक खड़े हो सकते हैं, ज़्यादा स्टेप चल सकते हैं विदाउट फ्रिक्शन, और कोई पैर में रिपीटेड घाव ऐसा नहीं होगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ का रहने वाले बताएं? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। और सुबह आप आए थे लगभग 11 बजे करीब? 11 बजे करीब आए थे, खुलते ही हम आ गए थे सर। हाँ, और अभी आपको 4 से 5 घंटे में? हाँ, 4 से 5 घंटे में हमें मिल गया हमारा सब कुछ नाप लेके, मेजरमेंट, कास्टिंग, सब कुछ एक ही दिन में 5 ही घंटे में सर, सब कुछ हो गया। घंटे में। जी सर, सेटिस्फाइड है? बहुत खुश हैं हम। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।